कहानी की शुरुआत में हम डैनी डॉग नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके गले में कुत्ते की तरह पट्टा बंधा होता है। डैनी इंसान है लेकिन उसकी जिंदगी किसी जानवर से भी बदतर है। बचपन से ही उसे लोगों को मारने के लिए ट्रेन किया गया है। जैसे ही उसके गले से पट्टा उतरता है वह पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और सामने आने वाले हर इंसान पर टूट पड़ता है। वह तब तक नहीं रुकता जब तक उसका मालिक उसे रोकने का आदेश न दे। पट्टा हटते ही डैनी खुद पर कंट्रोल खो देता है। वह अपने मालिक के अलावा किसी को नहीं पहचानता और हर किसी को मौत के घाट उतारने पर उतारू हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसका मालिक दोबारा पट्टा पहनाता है वह तुरंत शांत हो जाता है। फाइट के दौरान डैनी को गहरी चोटें भी लगती हैं मगर उसे दर्द महसूस ही नहीं होता क्योंकि उसे इसी तरह तैयार किया गया है। डैनी का मालिक विक्टर एक खतरनाक सूदखोर है। वह लोगों को कर्ज देता है और जब कोई समय पर पैसा नहीं लौटाता तो वह डैनी का पट्टा खोल देता है। इसके बाद डैनी उन लोगों की बेरहमी से पिटाई करता है और विक्टर आराम से अपना पैसा वसूल लेता है। कई बार तो सिर्फ डैनी की मौजूदगी ही लोगों के होश उड़ा देती है। इतना सब करने के बावजूद विक्टर डैनी को कोई सम्मान नहीं देता। वह उसे इंसान नहीं बल्कि एक पालतू जानवर समझता है। डैनी को कमरे में नहीं बल्कि लोहे के पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। एक दिन लड़ाई के बाद डैनी बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके सिर से खून बह रहा होता है लेकिन विक्टर को उसकी जरा भी परवाह नहीं होती। वह बस पट्टी फेंक देता है और चला जाता है। डैनी का दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह है। उसे यह तक नहीं पता कि पट्टी कैसे बांधी जाती है। उसने पूरी जिंदगी इसी कैद में बिताई है। उसके पास ना कोई दोस्त है ना कोई अपना। उसी रात उसे अपने पिंजरे में एक किताब मिलती है। वह उसके पन्ने पलटता है और तस्वीरें देखने लगता है। तभी उसकी नजर पियानो की तस्वीर पर पड़ती है जिसे देखकर वह उसे बड़े प्यार से छूने लगता है मानो उसका उससे कोई पुराना रिश्ता हो। इसी बीच विक्टर एक लड़की को घर लाता है लेकिन जैसे ही लड़की पिंजरे में बंद डैनी को देखती है वह डरकर चीखते हुए वहां से भाग जाती है। इससे विक्टर का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है और वह गुस्से में डैनी पर चिल्लाने लगता है। हालांकि डैनी पर अब इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। अगले दिन विक्टर डैनी को एक बॉक्सिंग क्लब में लेकर जाता है जहां उसे एक और कर्जदार से पैसा वसूलना होता है। इस बार उनके सामने एक विशालकाय पहलवान खड़ा था। बॉक्सिंग क्लब के ओनर को पूरा यकीन था कि इतने बड़े पहलवान को देखकर विक्टर डर जाएगा और यहां से भाग खड़ा होगा। लेकिन जैसे ही डैनी ने उसके कुछ आदमियों को उठाकर इधर उधर पटकना शुरू किया माहौल ही बदल गया। डैनी की ताकत देखकर वह विशालकाय पहलवान भी घबरा गया और उसने लड़ने से साफ इनकार कर दिया। उसने अपने बॉस से कहा कि इसे पैसे दे दो वरना यह हम सभी की हड्डियां तोड़ देगा। इसके बाद विक्टर डैनी को लेकर एक बड़े हीरा और सोने के तस्कर के पास पहुंचता है। यह आदमी बेहद चालाक था। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर डैनी का पट्टा खुल गया तो वहां मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए उसने चालाकी दिखाते हुए पहले ही विक्टर को पकड़ लिया और उसके सामने ही बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। डैनी यह सब अपनी आंखों से देख रहा था लेकिन पट्टा बंधा होने के कारण वह कुछ भी नहीं कर सका। वह आदमी अपने गुंडों को आदेश देता है कि पहले विक्टर को खत्म करो फिर डैनी को भी मार डालना। इतना कहकर वह दूसरी पार्टी के साथ अपनी डील करने चला जाता है। उधर विक्टर किसी तरह उन लोगों से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। वह तुरंत डैनी के पास पहुंचता है, उसका पट्टा खोलता है और गुस्से में कहता है कि इन सबको खत्म कर दो। बस फिर क्या था, पट्टा खुलते ही डैनी उन सभी गुंडों पर टूट पड़ता है। वह एक एक करके सबको बेरहमी से जमीन पर गिरा देता है और जब और गुंडे आते हैं तब भी डैनी किसी को नहीं छोड़ता। आखिरकार वह उस तस्कर तक पहुंच जाता है जो उस समय आराम से बिजनेस डील कर रहा था। डैनी उसे पकड़कर हवा में उछाल देता है। अब जाकर उसकी सारी अकड़ निकल जाती है। वह डर के मारे विक्टर से कहता है कि जो चाहिए ले लो, बस मुझे डैनी से बचा लो। विक्टर को पहले से पता था कि यह आदमी हीरे और सोने की तस्करी करता है, इसलिए वह सीधे उसके बैग से सारा सोना और हीरे निकाल लेता है। वहीं टॉम नाम का एक आदमी जो अवैध फाइट्स करवाता था डैनी की फाइटिंग स्किल्स देखकर उससे काफी प्रभावित हो जाता है। हालांकि विक्टर को उसकी रकम मिल चुकी थी लेकिन वह डैनी से बहुत नाराज था। उसे गुस्सा था कि जब वह मार खा रहा था तब डैनी सिर्फ खड़ा होकर देखता रहा। अड्डे पर लौटते ही वह डैनी को खूब अपमानित करता है। वह उसे जानवर कहता है और सजा के तौर पर कई दिनों तक खाना पानी भी नहीं देता। बेचारा डैनी भूखा प्यासा अपने पिंजरे में पड़ा रहता है। कुछ दिनों बाद विक्टर उसे एक और वसूली के लिए बाहर निकालता है। इस बार वह कोई गलती नहीं चाहता था। वह डैनी को समझाता है कि जैसे ही लाल बत्ती जले उसे तुरंत अंदर जाकर हमला कर देना है। डैनी चुपचाप सिर हिलाकर लाल बत्ती को घूरने लगता है। इंतजार करते करते उसकी नजर पास रखे एक पुराने और खराब पियानो पर पड़ती है। पियानो देखते ही वह उसकी ओर खींचा चला जाता है। तभी वहां सैम नाम का एक अंधा पियानो टीचर आता है जो उस पियानो को ठीक करने आया था। सैम डैनी से मदद मांगता है। वह उसे कुछ बटन दबाने को कहता है और डैनी पहली बार पियानो की मधुर धुन महसूस करता है। पियानो बजाते हुए डैनी जैसे किसी दूसरी दुनिया में खो जाता है। तभी सैम कहता है कि उसे कोई टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही है। यह सुनते ही डैनी तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। लाल बत्ती जल रही थी। दौड़ता हुआ सीधा विक्टर के पास पहुंच जाता है लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। गुंडों ने विक्टर की बुरी तरह पिटाई कर दी थी। वह डैनी पर बेहद गुस्सा था क्योंकि पिछले आधे घंटे से लाल बत्ती जल रही थी और डैनी पियानो में खोया हुआ था। अड्डे पर पहुंचते ही विक्टर उसे पिंजरे में बंद कर देता है और उसके लिए सजा सोचने लगता है। तभी उसका आदमी आकर बताता है कि कोई अमीर शख्स उससे मिलना चाहता है। पहले तो विक्टर मना कर देता है लेकिन मोटी रकम की बात सुनते ही मान जाता है। अंदर आने वाला आदमी टॉम था जिसने पहले डैनी की फाइट देखी थी। टॉम विक्टर को एक खतरनाक ऑफर देता है।
हर महीने होने वाली अवैध फाइट, जहां जीतने के लिए सामने वाले को मारना पड़ता है। जीतने पर मिलने वाली रकम सुनकर विक्टर तुरंत तैयार हो जाता है। अगले दिन डैनी को अखाड़े में उतारा जाता है। टॉम अपने चैंपियन फाइटर का परिचय कराता है, जिसे पिछले 15 मुकाबलों में कोई नहीं हरा पाया था। मुकाबला शुरू होते ही विक्टर डैनी का पट्टा खोलता है। अगले ही पल डैनी बिजली की रफ्तार से हमला करता है और कुछ ही सेकंड में उस फाइटर को मौत के घाट उतार देता है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। विक्टर को वादे के मुताबिक ढेर सारे पैसे मिलते हैं। वह खुशी से पागल हो जाता है और डैनी से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। डैनी बिना देर किए कहता है, मुझे एक पियानो चाहिए। विक्टर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन तभी उनकी कार पर अचानक हमला हो जाता है। एक ट्रक उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और फिर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। यह हमला उसी गोल्ड स्मगलर के आदमियों ने किया था। इस हमले में विक्टर और उसके सारे आदमी मारे जाते हैं। सिर्फ डैनी किसी तरह बच निकलता है। घायल हालत में वह उसी जगह पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात सैम से हुई थी। सैम उसे पहचान लेता है और अपने घर ले जाता है। ज्यादा खून बहने के कारण डैनी बेहोश हो जाता है। होश आने पर डैनी खुद को एक आरामदायक बिस्तर पर पाता है। यह उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। डर के मारे वह तुरंत बेड के नीचे छिप जाता है। सैम उसकी हालत समझ जाता है और बिना कुछ कहे खाना वहीं रखकर चला जाता है। कई दिन तक डैनी कमरे से बाहर नहीं निकलता। एक दिन वह सैम को पियानो बजाते देखता है। तभी सैम की सौतेली बेटी विक्टोरिया वहां आती है। उसे देखकर डैनी फिर डरकर अपने कमरे में भाग जाता है। जब विक्टोरिया को पता चलता है कि डैनी को संगीत पसंद है, तो वह उसके कमरे में एक छोटा पियानो रखाती है। धीरे धीरे डैनी बाहर आने लगता है। डिनर के समय वह उनके साथ बैठता है, लेकिन खाना कुत्ते की तरह खाने लगता है। विक्टोरिया उसे चम्मच इस्तेमाल करना सिखाती है। उसकी मासूम हरकतों पर सैम और विक्टोरिया हंस पड़ते हैं और डैनी भी उनके साथ हंसने लगता है। उस रात सैम उसके गले से पट्टा उतारने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी उसे रोक देता है। उसे डर था कि पट्टा हटते ही वह बेकाबू हो सकता है। सैम उसकी बात समझ जाता है और कहता है कि जब मन हो तब खुद उतार देना। अगले कुछ दिनों में सैम उसे बाजार ले जाता है, खरीदारी करना सिखाता है, खाना बनाना सिखाता है। फिर डैनी रोज विक्टोरिया को कॉलेज से लेने जाने लगता है। विक्टोरिया उसे आइसक्रीम खिलाती है, फिल्में दिखाती है और पियानो बजाना सिखाती है। धीरे धीरे डैनी पहली बार एक सामान्य इंसान की तरह जीना सीख रहा था। उसी रात वो अलमारी में रखी विक्टोरिया और उसके माता पिता की तस्वीर देखता है। डैनी को पता चलता है कि विक्टोरिया सैम की सौतेली बेटी है। सैम बताता है कि विक्टोरिया के असली पिता उसके करीबी दोस्त थे, जिनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उनके जाने के बाद उसने विक्टोरिया की मां से शादी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1 साल बाद उनका भी एक्सीडेंट हो गया। उसमें विक्टोरिया की मां की मौत हो गई और सैम अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा। यह सुनकर डैनी को उन दोनों के लिए बहुत दुख होता है। धीरे धीरे डैनी खुद को इस परिवार का हिस्सा मानने लगता है। वह सामान्य जिंदगी जीना सीख रहा था, लेकिन उसके गले का पट्टा अब भी बाकी था। एक दिन विक्टोरिया उससे बात करते हुए वह पट्टा उतारने लगती है। जैसे ही वह उसे छूती है, डैनी डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं वह विक्टोरिया को नुकसान न पहुंचा दे। तब विक्टोरिया कहती है कि यह आखिरी बंधन है, इसके हटते ही वह पूरी तरह आजाद हो जाएगा। डैनी चुप रहता है और विक्टोरिया पट्टा उतार देती है। इस बार डैनी खुद पर काबू रखता है। अब वह सच में विक्टर की गुलामी से मुक्त हो चुका था। अगले दिन सैम उसे मार्केट ले जाता है। तभी कुछ गुंडे वहां हंगामा करने लगते हैं। सभी लोग डरकर भाग जाते हैं, लेकिन डैनी वहीं खड़ा रहता है। जब गुंडे उस पर हमला करते हैं तो वह अकेले ही सबको धूल चटा देता है। उसकी फाइट देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। घर लौटकर सैम पूछता है कि उसने यह सब कहां सीखा। तब डैनी उसे विक्टर और अपनी दर्दनाक जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देता है। उस रात सैम उसे अपने साथ काम पर ले जाता है। पियानो ठीक करते हुए वह बताता है कि विक्टोरिया की पढ़ाई पूरी होते ही वे न्यूयॉर्क लौट जाएंगे। यह सुनकर डैनी उदास हो जाता है, लेकिन सैम कहता है कि वह चाहता है कि डैनी भी उनके साथ चले, क्योंकि अब वह उनके परिवार का हिस्सा है। यह सुनकर डैनी खुशी से उसे गले लगा लेता है। काम खत्म होने पर सैम उसे कुछ पैसे देता है और अपने लिए कुछ खरीदने भेजता है, लेकिन मॉल से निकलते वक्त विक्टर का एक आदमी उसे पहचान लेता है। वह बताता है कि विक्टर उसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा है। डैनी मना करता है, लेकिन वह आदमी धमकी देता है कि अगर वह नहीं लौटा तो विक्टर के गुंडे उसे मार डालेंगे। मजबूर होकर डैनी वापस विक्टर के पास चला जाता है। डैनी को देखकर विक्टर बहुत खुश होता है। दरअसल उस गोलीबारी में वह बुरी तरह घायल हुआ था और महीनों अस्पताल में रहा। डैनी उससे अपनी मां के बारे में पूछता है, लेकिन विक्टर झूठ बोलते हुए कहता है कि उसने उसे सड़क किनारे अधमरी हालत में पाया था और उसी ने उसे पाला है। वह प्यार का दिखावा करता है, क्योंकि उसकी कमाई का जरिया फिर से लौट आया था। अगले दिन विक्टर दोबारा डैनी के गले में पट्टा डालकर उसे फाइट के लिए ले जाता है। वहां टॉम उन्हें एक बेहद खतरनाक फाइटर से मिलवाता है, जिसने अभी अभी एक आदमी को मार डाला था। विक्टर पट्टा खोलकर डैनी को लड़ने का आदेश देता है, लेकिन डैनी साफ मना कर देता है। गुस्से में विक्टर उसे रिंग में धकेल देता है। वह खतरनाक फाइटर डैनी पर टूट पड़ता है। डैनी सिर्फ बचाव करता है, क्योंकि अब वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जब फाइटर लगातार हमला करता है तो डैनी पलटवार करने ही वाला होता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। यह देखकर टॉम भड़क उठता है। विक्टर कुल्हाड़ी फेंककर डैनी को सामने वाले को मारने के लिए कहता है, पर डैनी उसे उठाने से इनकार कर देता है। तभी दूसरा फाइटर कुल्हाड़ी उठाकर डैनी पर हमला करने लगता है। फिर भी डैनी बड़ी आसानी से उसके वारों से बचता रहता है। ये देखकर टॉम गुस्से से भर उठता है
और फाइट को और खतरनाक बनाने का फैसला करता है। टॉम तुरंत अपने और फाइटर रिंग में उतार देता है। अब सभी मिलकर डैनी पर टूट पड़ते हैं। वे उसे बुरी तरह पीटते हैं, बार बार जमीन पर पटकते हैं। आखिरकार डैनी का सब्र जवाब दे देता है और उसका पुराना खूंखार रूप वापस आ जाता है। इसके बाद डैनी एक एक करके सबको धूल चटा देता है। टॉम और हथियार फेंकता है, लेकिन अब डैनी को कोई नहीं रोक सकता। वह हथौड़े से एक फाइटर की हड्डियां तोड़ देता है और दूसरे को मुक्कों से अधमरा कर देता है। तीसरा फाइटर डरकर पीछे हट जाता है। तीनों के हार मानते ही विक्टर ऊपर से चिल्लाता है कि उन्हें मार डालो, अगर वे जिंदा रहे तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन डैनी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। यह देखकर विक्टर आगाबूला हो जाता है। वह डैनी को अपने अड्डे पर ले जाकर बुरी तरह पिटवाता है और फिर उसे दोबारा पिंजरे में बंद कर देता है। उधर सैम और विक्टोरिया डैनी के गायब होने से बहुत परेशान थे, खासकर विक्टोरिया, क्योंकि उसने ही उसके गले से पट्टा उतारा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि डैनी फिर से नरक में लौट चुका है। पिंजरे में बंद डैनी अब सिर्फ सैम और विक्टोरिया के पास वापस जाना चाहता था, इसलिए वह किसी तरह वहां से निकल जाता है और सीधे विक्टर के कमरे में पहुंचता है। वहां तलाश करते हुए उसे कई तस्वीरें मिलती हैं। उन्हीं में एक फोटो उसकी बचपन की थी, जिसमें वो अपनी मां के साथ खड़ा था। डैनी तुरंत विक्टर के पास पहुंचता है और पूछता है कि अगर वह उसे सड़क किनारे मिला था तो उसके पास उसकी मां की तस्वीर कैसे आई। तब विक्टर झूठी कहानी सुनाता है। वह कहता है कि डैनी की मां एक वेश्या थी और उसकी मौत के बाद उसने डैनी को अपने बेटे की तरह पाला। डैनी समझ जाता है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन फिलहाल चुप रह जाता है। अगले दिन फाइट के लिए जाते समय डैनी अचानक कार का स्टीयरिंग मोड़ देता है। कार भयानक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। मौका मिलते ही वह पट्टा उतारकर भाग निकलता है और सीधा सैम के घर पहुंचता है। वह विक्टोरिया को अपनी मां की तस्वीर दिखाता है। तस्वीर देखकर विक्टोरिया कहती है कि उसकी मां किसी अच्छे परिवार से थी और शायद पियानो टीचर भी, क्योंकि फोटो में वह पियानो बजा रही थी। सैम ध्यान से सारी बातें सुनता है। विक्टोरिया तस्वीर में दिख रहे ऑडिटोरियम की बारीकियां बताती है और सैम तुरंत उस जगह को पहचान लेता है। तीनों वहां पहुंचते हैं, जहां एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन उन्हें बताती है कि डैनी की मां चीन से आई थी और शानदार पियानो बजाती थी। फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गई। उसके साथ उसका छोटा बेटा भी लापता हो गया था। वह उन्हें उसकी एक और तस्वीर देती है। रात को विक्टोरिया डैनी के कमरे में आती है। डैनी अपनी मां की तस्वीर देखकर भावुक हो रहा था। विक्टोरिया फोटो को गौर से देखती है और समझ जाती है कि उसकी मां कौन सी धुन बजा रही थी। वह डैनी से पूछती है कि क्या वह अपनी मां का संगीत सुनना चाहेगा। डैनी तुरंत हाँ कह देता है। जैसे ही विक्टोरिया पियानो बजाना शुरू करती है, धुन सुनते ही डैनी की खोई यादें लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि बचपन में उसकी मां ने उसे एक अलमारी में छिपा दिया था। तभी कुछ गुंडे घर में घुस आए थे, जिनमें विक्टर भी शामिल था। डैनी की मां ने उससे पैसे उधार लिए थे और अब विक्टर पैसों के बदले डैनी को छीनना चाहता था। जब उसके गुंडे डैनी को पकड़ने लगे तो उसकी मां उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। डैनी की मां को बचाने की कोशिश में विक्टर उसे गोली मार देता है और छोटे डैनी को अपने साथ ले जाता है। ये याद आते ही डैनी समझ जाता है कि उसकी मां का कातिल और उसकी बर्बाद जिंदगी का जिम्मेदार सिर्फ विक्टर है। वह सारी सच्चाई सैम और विक्टोरिया को बता देता है और कहता है कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा, क्योंकि विक्टर उन्हें ढूंढते हुए कभी भी पहुंच सकता है। उधर विक्टर डैनी को तलाशते तलाशते उसी मार्केट पहुंच जाता है। धमकाकर वह एक कर्मचारी से डैनी का पता निकलवा लेता है। थोड़ी ही देर में विक्टर अपने गुंडों के साथ सैम के घर पहुंच जाता है। डैनी तुरंत सैम और विक्टोरिया को सुरक्षित छिपा देता है और खुद बाहर निकलकर गुंडों का सामना करता है। विक्टर ने मानो पूरी फौज भेज दी थी, लेकिन डैनी एक एक करके सबको खत्म कर देता है। अपने लोगों को मरता देख विक्टर अपना सबसे खतरनाक फाइटर भेजता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। वह फाइटर डैनी की कमजोरियां जानता था, इसलिए डैनी को पहली बार बराबरी का मुकाबला मिलता है। लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद डैनी आखिरकार उसे भी हरा देता है। अब विक्टर खुद मैदान में उतरता है और डैनी पर गोलियां चलाने लगता है। डैनी बचते बचाते घर के अंदर पहुंच जाता है। वहां विक्टर को डैनी का पुराना पट्टा मिल जाता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि यही उसका नया घर है। विक्टर डैनी पर बंदूक तान कर कहता है कि उसकी असली जगह पिंजरा है, परिवार नहीं। फिर वह धमकी देता है कि अगर डैनी उसके साथ नहीं चला तो वह सैम और विक्टोरिया को मार डालेगा। सैम और विक्टोरिया छिपकर यह सब सुन रहे थे। अपने परिवार को बचाने के लिए डैनी विक्टर के पास चला जाता है, लेकिन जैसे ही विक्टर उसे दोबारा पट्टा पहनाने लगता है, डैनी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब यही मेरा घर है। इसके बाद डैनी विक्टर पर टूट पड़ता है। वह उसे बेरहमी से पीटता है, क्योंकि आज उसे अपनी मां का बदला लेना था। तभी विक्टर उसे भड़काने के लिए उसकी मां के बारे में घटिया बातें कहने लगता है। डैनी का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह विक्टर को मार डालता, सैम पीछे से उसके सिर पर वार कर देता है। विक्टर बेहोश हो जाता है और डैनी शांत हो जाता है। कुछ देर बाद पुलिस पहुंचती है और विक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरकार डैनी हमेशा के लिए उसकी कैद से आजाद हो जाता है। समय बीतता है और डैनी अपनी नई फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। फिल्म के अंत में विक्टोरिया की म्यूजिक परफॉर्मेंस होती है। हजारों लोग उसे सुनने आए होते हैं। परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले वह कहती है कि आज का संगीत वह एक बेहद खास इंसान को समर्पित कर रही है। डैनी समझता है कि वह सैम की बात कर रही है, लेकिन सैम मुस्कुराकर कहता है कि नहीं, वह तुम्हारे बारे में कह रही है। इसके बाद विक्टोरिया वही धुन बजाती है जिसे कभी डैनी की मां ने लिखा था। यह सुनकर डैनी की आंखों में खुशी छलक उठती है। इसी खूबसूरत पल के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।